गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज़ 10.10.2। इसमें क्या है, u1 u2 un आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से v का। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लेना है u बिलोंग्स टू v, ठीक है। देन आपको क्या प्रूव करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ u रिलेटिव टू ui वो क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui, ठीक है। एंड नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड ui का स्क्वायर। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ऑफ यू का मतलब क्या है, देखो यू आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना वी वेक्टर स्पेस का, ये इसका बेसिस का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आप यू को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मीन्स यू को लिखा जा सकता है से अगर मैं बोलूँ तो a1 u1 a2 u2 इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जिन स्केलर्स का यूज़ होता है उन्हीं को तो हम कोऑर्डिनेट, उसकी हेल्प से हम एक वेक्टर बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ यू। तो यहाँ कह रहा है कि यू आई के रिस्पेक्ट में, मीन्स इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपके पास जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा यू का, वो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई। मीन्स इनर प्रोडक्ट जब आप यू की यू आई के साथ लेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ यू। फिर आपको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर ये आ जाता है। तो ये तो सिंपली, तो बच्चों ये थ्योरम जो है काफ़ी ईजी है, आप इसको एक बार बुक से रेफर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर पूछ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ u1 u2 un आपका एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, ठीक है। देखो इस बार सबसेट दिया हुआ है, इस बार बेसिस नहीं है, बेसिस होता तो ये वाली कंडीशन और ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, देखो लिखी हुई है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता तो हम डायरेक्ट उसको लिख देते, बट यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सबसेट दिया हुआ है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तब आपको प्रूव करना है कि ये जो है इसके लेस देन इक्वल टू होती है, ये वाली क्वांटिटी जो है इससे लेस देन इक्वल टू होती है। तो इसके लिए आपने क्या किया, से मैंने सपोज कर लिया u1 u2 un आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है, बेसिस नहीं है। तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u u i j इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j, 0 व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपको ध्यान रखना है, ये v वेक्टर कैसे बनाना है वो आपको ध्यान रखना है। ये v वेक्टर आपको कैसे बनाना है, v इक्वल टू u माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ u u i और साथ में मल्टीप्लाई भी किससे करना है, u i से। ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई का स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या ले लो, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई यहाँ पे और इसको यू आई से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो वेक्टर v है वो v का एलिमेंट है। यस v का एलिमेंट है क्योंकि सारे ही एलिमेंट v के यूज़ हो रहे हैं। देखो यू आई भी v का एलिमेंट है और u तो है ही। तो नॉर्म इसकी मुझे फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसे बड़ी सी आपको क्वांटिटी दिखे आप दोनों जगह एक बार पुट मत करना, ठीक है। एक जगह